हम तबसरे करते हुए कई दफ़ा बहुत गैर ज़रूरी बातों में भी उलझ रहे हैं। आप ज़रूर बात करें, आपको इज़हारे आज़ादी राय का आपका बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है? पाकिस्तान की सलामती की जहाँ पे बात हो। ज़्यादती सिर्फ तब होती है जब ये रेड लाइन जो आइन ने ड्रॉ कर दी है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है कि इसका सफारती तौर पे जो हल निकल सकता है उस पर बात की जाए। ईरान पे जो बिला जवाज़ हमले थे, उनकी भी सबसे पहले खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की। फॉरेन पॉलिसी के मामलात को लोकल पॉलिटिक्स के मामलात की तरह ट्रीट ना किया जाए। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज्यादा व्यूज लेने हैं तो मैं दो ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूं जिसको ज्यादा व्यूज आए और मेरी ज्यादा मोनेटाइजेशन हो और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। देखिए, इन ममालिक के पाकिस्तान के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये फील होता है कि शायद ये स्टेट की पॉलिसी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। किसी एक शख्स की बात का भी आइन और सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि तनाज़े का सफारती हल निकले। मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है, ईरान पर बिला जवाज़ हमलों का सबसे पहले पाकिस्तान ने मजम्मत की। वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, खारजा पॉलिसी को मुकामी सियासत की नज़र ना करे। ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल हमारे लिए भी चैलेंज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स के इजाफे से 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 10 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। गैर मामूली तेजी के बायस कारोबार के आगाज पर ट्रेडिंग को 45 मिनट के लिए रोका गया। ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के ऑयल मार्केट पर मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 से कम होकर $87 फी बैरल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमत $119 से बढ़ गई थी। माहिरीन के मुताबिक जंगबंदी का ऐलान होते ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद कम होंगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। पेट्रोल से भरा पहला जहाज़ लंगर अंदाज हो गया। दूसरा जहाज़ 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर आज रात 8:30 पर लंगर अंदाज होगा। तीसरा जहाज़ 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर कल दोपहर कराची पोर्ट कासिम पहुंचेगा। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल हो गई है। ईरान के 5,000 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया गया है। ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया और फौजी सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे, ट्रंप की धमकी। जंग कब खत्म करनी है फैसला ईरान करेगा। अमेरिका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। ईरान इस वक्त बरतरी की पोजीशन में है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है चीन, फ्रांस और रूस ने जंगबंदी के हवाले से ईरान से रब्ता किया है। ईरान सुप्रीम लीडर की खारजा पॉलिसी बशीर कमाल खराजी ने कहा है अमरीका के साथ सफारतकारी की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मौजूदा सूरत हाल में ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरान फौज हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के शहर तेहरान पर बमबारी जारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। धमाके से करीबी इमारतों की खिड़कियां लरज़ उठी। मशरकी तेहरान रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। मगरबी शहर इराक में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान पर हमलों से हलाक होने वालों की तादाद 1,300 से ज़ायद हो गई।
ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले 24 घंटों के दौरान जंग के नतीजे में 191 अफराद जख्मी। इसराइल की वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से 2339 अफराद अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं, जिनमें से 11 की हालत संगीन है। गुज़िश्ता दिन ईरानी मिसाइल हमले में मरकजी शहर यहूद में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए थे। बहरीन की इंटेलिजेंस ने इसराइली एजेंसी मोसाद को हसास डाटा फराहम करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया। नितिन मोहिन मोसाद को हसास जोग्राफियाई डाटा, तस्वीर और स्ट्रेटेजिक मकामात की वीडियो जासूसी के लिए मुंतकिल कर रहा था। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने साइट की तस्वीर और ऑपरेशनल मुतलका मालूमात शेयर की, जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस तज्जिया और अहदाफ के जायज़ों में मुआवनत कर सकती है। ईरान के हमलों में मारे जाने का डर, इसराइली शहरी मुल्क छोड़कर भागने लगे। इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मुल्क से फरार होने वाले यहूदियों की लंबी कतारें लग गई। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुतादिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिससे इसराइली शहरियों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम में तलकलामी हुई। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल के ज़्यादातर शहरी ज़ेर ज़मीन बंकरों में छुपे हुए हैं। अफगान तालिबान और फित्ताल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरनोद कुरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकिज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भी फरार हो गए। इंटरनेट अब पहले से भी तेज चलेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा कहती है, सबको मुबारक हो, पाकिस्तान 5G में शामिल हो गया है। जदीद और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल दौर में तरक्की कर रहा है। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड्स में बेहतरी आएगी। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशी के जय्यद उलमाए कराम की मुलाकात। यौम अली के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। आज पाकिस्तान आपसे एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तफाक का तकाजा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ियों की अपनी छत का ख्वाब आखिरी मराहिल में। पंजाब हुकूमत 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का कहना है, जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 के लिए स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 15 रोज़ में रिपोर्ट देगी। ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ खुद सहाफ़ियों को प्लॉट अलाट करेंगी। ईद करीब आते ही बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चों के लिए कपड़ों, जूतों और खिलौनों की खरीदारी अरूज पर। बाजारों में वालिदैन अपने बच्चों के नए कपड़ों की खरीदारी के लिए मसरूफ़। ख़वातीन मैचिंग चूड़ियाँ खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज़ शुरू होने से पहले कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी ने बताया कि साहिबजादा फरहान, मां सदाकत और हुसैन पहले मैच में डेब्यू करेंगे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम का तीसरा क्वार्टर फाइनल। बन्नू के कारी मोहम्मद मुदस्सिर रकियाज खान ने बाजोड़ और लाहौर के कारी को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर रकियाज खान 25.5 नंबर लेकर कामयाब। लाहौर के कारी अब्दुल हसीब और बाजोड़ के कारी मोहम्मद जाहिद गुल 23 नंबर हासिल कर सके।
प्रोग्राम की रात के सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन ये न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।